तारक प्रणव विभाग योग। श्री हनुमान जी बोले, आपदाओं को हरने वाले, संपूर्ण संपदाओं को देने वाले, समस्त लोकों में मनोहर आप श्री रामचंद्र जी को बारंबार प्रणाम है। केशी दैत्य के मारने वाले हे केशव आपको प्रणाम है। जल में शयन करने वाले हे नारायण आपको प्रणाम है। लक्ष्मी के पति हे माधव आपको प्रणाम है। इंद्रियों के दमन करने वाले हे गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। सर्वव्यापक हे विष्णु आपको प्रणाम है। मधु नामक दैत्य के मारने वाले हे मधुसूदन आपको प्रणाम है। तीनों पादों में त्रिभुवन को नापने वाले हे त्रिविक्रम आपको प्रणाम है। वामन रूपधारी हे वामन आपको प्रणाम है। शोभा को धारण करने वाले हे श्रीधर आपको प्रणाम है। इंद्रियों के स्वामी हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। नाभि में कमल है जिनके ऐसे हे पद्मनाभ आपको प्रणाम है। उदर में लोकों को धारण करने वाले हे दामोदर आपको प्रणाम है। हे मत्स्य रूपधारी आपको प्रणाम है। हे कूर्म रूपधारी आपको प्रणाम है। हे वराह रूपधारी आपको प्रणाम है। हे नरसिंह आपको प्रणाम है। हे वामन आपको प्रणाम है। हे परशुराम आपको बारंबार प्रणाम है। हे श्री रामचंद्र आपको प्रणाम है। हे बलराम आपको प्रणाम है। हे श्री कृष्ण आपको प्रणाम है। हे कल के रूपधारी आपको प्रणाम है। हे प्रभु हे अभीष्टप्रद जनार्दन आप निरंतर मुझ पर प्रसन्न हो। हे हरि हे राम हे हरि हे राम हे राम हे राम हे हरि हे हरि हे हरे हे कृष्ण हे हरे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे हरे हे हरे। हे जानकी प्राणेश्वर कुछ पंडितों ने इन्हीं 16 नामों के महामंत्र को संसार से तारने वाला कहा है और कुछ लोग राम इस नाम का मंत्र तारक उपदेश रूप से ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक के कान में काशी में मरण के समय में शिव जी के द्वारा कहा जाता है ऐसा कहते हैं। अन्य कुछ लोग प्रणव पूर्वक नमो नारायणाय इसी 8 अक्षरों वाले श्रेष्ठ मंत्र को साक्षात तारक मंत्र कहते हैं और दूसरे कुछ लोग काशी में शिव इन्हीं 2 अक्षरों को ही तारक मंत्र कहते हैं और कुछ लोग नमः शिवाय यही शिव पंचाक्षर तारक मंत्र है ऐसा कहते हैं। सब वेदांतों में कथित सब अक्षरों में श्रेष्ठ मंगलमय अविनाशी एक अक्षर प्रणव ही निरंतर तारक है ऐसा अन्य लोग कहते हैं। इस प्रकार से तारक मंत्र को जानने वाले ब्राह्मण गण अनेक प्रकार के तारक कहते हैं। हे रघुनाथ जी मुझे उपासना के लिए उनमें से किसी एक का निश्चय करके कहिए। इस प्रकार श्री हनुमान जी के प्रश्न करने पर वेदों में पारंगत श्री रामचंद्र जी ने बृहज्जापाल तपन परिव्राट और अद्वैत से लेकर मुक्ति कोपनिषद पर्यंत समस्त श्रुतियों को जिनमें तारक मंत्र के संबंध में विशेष वर्णन है पूर्वापर संबंध से भली भांति देखकर तारक का निश्चित अर्थ कहना प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान जिस तारक मंत्र से तुम शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाओगे उसे मैं कहूंगा, तुम अत्यंत सावधान चित्त होकर सुनो। हे कपीश्वर वैष्णवों के तथा शैवों के प्राय सभी मंत्रों में संसार से तारने की शक्ति है इसमें कोई संदेह नहीं। तो भी ये प्रणव नामक मंत्र सबसे श्रेष्ठतम है और सभी लोग प्रत्यक्ष मुक्ति के लिए इसी तारक मंत्र की उपासना करते हैं। प्रणव के अतिरिक्त जितने मंत्र हैं उनका भोग और मोक्ष दोनों में विनियोग तो होता है परंतु इस प्रणव का फल केवल मोक्ष प्राप्ति ही है। अकार
उकार आदि अक्षरों से युक्त ये ओमकार रूप प्रणव सब वेदांतों में ही है। बृहस्पति, शेषनाग आदि तथा अरुंधति के पति मेरे गुरु वशिष्ठ ऋषि भी इसका महात्म्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। इस कारण आज मैं उसका वर्णन नहीं करता, किंतु उसके अवश्य जानने योग्य स्वरूप और अर्थ को तुम इस समय सुनो। पहले अकार कहा गया है, फिर उकार है, मकार, अर्धमात्रा, नाद और बिंदु उसके पश्चात है, फिर कला, कलातीत, शांति और अनंतर, शांति से अतीत मात्रा है। 11वीं उन्मनी और 12वीं मनोन्मनी कही गई है, फिर 13वीं पुरी, मध्यमा, पश्यंती और अनंतर 16वीं परामात्रा है। इस प्रकार यह प्रणव 16 सूक्ष्म मात्राओं से युक्त 16 प्रकार का है। हे पवन सुत, इन 16 मात्राओं के स्थल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय भेदानुसार 64 रूप होते हैं। प्रकृति और पुरुष भेद से उक्त 64 मात्राएं द्विविध होकर 128 प्रकार की होती हैं। फिर जब वे 128 मात्राएं सगुण और निर्गुण का आश्रय कर द्विविध होती हैं, तब उनके 256 रूप बनते हैं। हे मारुति, इस प्रकार प्रणव को अत्यंत सूक्ष्म मात्राओं से युक्त जानो। अब इसका अर्थ कहता हूं, सो सचित्त से सुनो। जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद रूप से प्रसिद्ध है, वही इस तारक मंत्र स्वरूप प्रणव का मुख्य अर्थ है। सगुण से युक्त जो मात्राएं कही गई हैं, इस संसार में वे ब्रह्म के स्वगत भेद को साधती हैं। 256 में से विवेक आदि चतुष्ट में 16 मात्राओं का स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और तुरीय में 16 मात्राओं का तथा आत्मज्ञान के अधिकारियों में 16 मात्राओं का अंतर्भाव होता है। यूं 144 मात्राएं हुई। शेष 112 मात्राएं पूर्वोक्त सप्त भूमिकाओं की क्रमशः एक एक भूमिका की 16 के हिसाब से जाननी चाहिए। इसी प्रकार मात्राओं का विभाग कर श्रवण आदि से, श्रवण, मनन, निधिध्यासन से आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति के अर्थ प्रणव मंत्र की विद्वानों द्वारा उपासना होनी चाहिए। चित्त शुद्धि का एकमात्र कारण स्वरूप यह विशुद्ध और अविभक्त प्रणव सम्यक प्रकार से जप करने योग्य है, क्योंकि निष्काम भाव से उपासना करने वाले यतियों ने विशेष रूप से इसका आश्रय किया है। गौड़ होने के कारण जप रूपी उपासना क्रम मुक्ति के अर्थ है, क्योंकि यह मेरे नाम का कीर्तन ही, हे कपि, यहाँ पर मुख्य माना गया है। अन्य नामों का मुख्यार्थ गौड़ प्रणव से युक्त है, और मात्र विभाग युक्त प्रणव का मुख्यार्थ प्रणव से ही युक्त है। गौड़ प्रधान उपासना में केवल सन्यासी ही अधिकारी है, और इस मुख्य प्रधान उपासना में सभी अधिकारी हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के कहे हुए अर्थ को सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, मैंने सुना है कि आप ही प्रणव अर्थ स्वरूप हैं, सो किस प्रकार है, आज्ञा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, उस अर्थ को भी मैं कहता हूं, तुम भक्ति पूर्वक सुनो, जिसके श्रवण मात्र से तुरंत विशुद्ध हो जाओगे। विश्वभावन सुमित्रा सुत लक्ष्मण अकार अक्षर से उत्पन्न हुआ है। तेजस रूप शत्रुघ्न उकार अक्षर से संभूत है। प्राज्ञात्मक भरत मकार अक्षर से प्रादुर्भूत हुआ है, और मैं अर्धमात्रात्मक केवल ब्रह्मानंद स्वरूप ही हूँ। सब प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाली जगत के आधार स्वरूप ये सीता मेरे अत्यंत निकट रहने के कारण साक्षात मूल प्रकृति नाम से अभेद होती है। ये मेरे
प्राणों के समान होने के कारण ब्रह्मवादी गण इसे प्रकृति कहते हैं। हे वायु पुत्र, यही महामाया है, यही परात्पर विद्या है और मेरे वक्ष स्थल में स्थित ये लक्ष्मी है। हे कपि, प्रणव की अन्य भी जो जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति आदि 16 अवस्थाएं कही गई हैं, उनको सावधान होकर तुम सुनो। समस्त दृश्य पदार्थों में इदम मम अर्थात यह मेरा की जब भावना ना रहे तो उस दशा को हे वायु पुत्र श्रेष्ठ पुरुष जागृत अवस्था कहते हैं। दृश्य परंपरा को मुझ सच्चिदानंद में जानकर देखकर जब नाम रूप का त्याग किया जाता है तब वह अवस्था जागृत स्वप्न कही जाती है। परिपूर्ण चिदाकाश रूपी मुझ में बोधात्मता ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जब यह भावना हो तब उस अवस्था को जागृत सुषुप्ति कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बीज नष्ट न होने पर भी जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि ये सब मिथ्या है तब उस अवस्था को जागृत तुर्य कहते हैं। स्थूल ज्ञान नष्ट हो जाने पर भी जब यह भावना हो जाती है कि कारण शरीर के आभास से जो व्यापार होते हैं उनमें मेरा कुछ भी बंधन नहीं है तब यह अवस्था स्वप्न जागृत कही जाती है। कारण शरीर संबंधी अज्ञान का नाश होने पर देखने वाला, देखने की क्रिया और देखने की वस्तु ये कार्य नहीं है, ऐसा जब विशेष ज्ञान हो जाए तब उस अवस्था को स्वप्न कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म विचार से अपनी बुद्धि की वृत्ति जब चंचलता रहित होकर ज्ञान में विलीन हो जाती है तब उस अवस्था को स्वप्न सुक्ति कहते हैं। आनंद अनुभव प्राप्त होने पर भी अखंड स्थिति का लोप न होने से अर्थात भाव रहने से जो सहज आनंद की हानि होती है उसको स्वप्न तुर्य अवस्था कहते हैं। इसके अनंतर अपने आत्मा के आनंद का अनुभव बुद्धि की वृत्तियों के विकास से चिन्मय रूप को जब प्राप्त होता है तो उस अवस्था को सुप्ति जागृत अवस्था कहते हैं। चिरकाल से अनुभव किए हुए आंतरिक आनंद के अनुभव में वृत्ति के स्थित होने पर जो आनंद अनुभव संभाव को प्राप्त होता है उसको सुप्ति स्वपन कहते हैं। दृश्य संबंधी बुद्धि की वृत्ति और ईश्वर के कैवल्य की भावना जब ज्ञान में अत्यंत एकता को प्राप्त करे तब उस अवस्था को सुप्ति कहते हैं। जब भावना की अपेक्षा से रहित होकर अखंड एक रस की स्फूर्ति आप ही आप उत्पन्न होती है तब उस अवस्था को सुप्ति तुर्य कहते हैं। जागृत अवस्था में ही पूर्वोक्त सहज रसानुभव जब हो जाता है तब उस अवस्था को हे कपि श्रेष्ठ तुर्य जागृत कहते हैं। जिसे स्वप्न में भी निरंतर वही सहज रसानुभव हो उसकी उस दुर्लभ अवस्था को तुर्य स्वप्न कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी जब अखंड एक रस की स्फूर्ति हो तो उस सुदुर्लभ अवस्था को तुर्य सुप्ति कहते हैं। जहां निर्मली रेणु के समान अखंड एक रस लीन हो जाए वह अरूप और अतीन्द्रिय अवस्था तुर्य कही गई है। सूक्ष्म बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा ये 16 अवस्थाएं जानी जाती हैं। हे कपि श्रेष्ठ, तुम इनको जिस किसी से ना कहो। 108 उपनिषदों में जिसकी अत्यंत अधिकतर श्रद्धा हो, विदेह मुक्ति की इच्छा जिसकी बहुत ही बड़ी हो, गुरु के चरणार विंदों में जिसकी विशुद्ध भक्ति हो, समझ दृष्ट भोगों में जिसकी अत्यंत अधिक विरक्ति हो और जिसमें जीवन मुक्त के सब लक्षण हो, उसी को मेरी कही हुई ये 16 अवस्थाएं आदर से बताओ। उक्त लक्षणों से ही वंचक, शठ, नास्तिक, कृतघ्न, निरंतर भोगासक्त, गुरु भक्ति आदि से हीन तथा जो अपनी
सर्वोत्कृष्ट जीवन मुक्त स्थिति का सर्वदा नाट्य करता हो, उसे कभी नहीं कहनी चाहिए। हे मारुति, कर्मी, भक्त और ज्ञानी पुरुषों से भी इन्हें नित्य छिपाना चाहिए। ये ब्रह्म और आत्मा की एकता करने वाले योगियों को ही बताई जाए। वेदांत के ये सब सूक्ष्म अर्थ गोपनीय होने पर भी मैंने तुम्हें पराधीनता के कारण अर्थात तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अधीन होने के कारण बताई हैं। अतः इससे भिन्न छिपाने योग्य और कुछ भी इस संसार में नहीं है। वायुपुत्र, यही मेरा सर्वस्व है। ओंकार की ब्रह्म चैतन्य स्वरूप जो 16 सूक्ष्म मात्राएं कही गई हैं और उनके भेद 7 भूमि तथा अन्य 16 अवस्थाओं के रूप में कहे हैं। इससे भिन्न ओंकार का और क्या रहस्य हो सकता है। अब न तुम्हारे कोई पूछने योग्य बात रही है और न मेरे कहने योग्य ही कोई बात है। तथापि श्रीमान आचार्य अर्थात गुरुदेव से सुनने योग्य तुम्हारी कुछ बात हो तो मुझसे पुनः पूछो।